शांतिपुर का गांव अपनी शांति और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। वह जगह जहां लोग एक दूसरे को जानते थे, उनके रिश्ते गहरे थे और आपस में विश्वास की बुनियाद पर हर घर खड़ा था। गांव में कोई बड़ी समस्याएं नहीं थीं, कोई बड़ी विपत्ति नहीं थी। यहाँ के लोग मानते थे कि जीवन का असली सुख छोटे छोटे पल और परस्पर सम्मान और विश्वास में छिपा होता है। लेकिन यह शांति तभी तक थी जब तक एक गहरे राज ने शांति को तोड़ नहीं दिया। रामू, जो शांति और संघर्ष से परे अपनी जीवन यात्रा पर था, एक साधारण किसान था। उसकी दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। सुबह जल्दी उठकर वह खेतों में काम करता और शाम को थका मांदा अपने छोटे से घर लौटता। लेकिन उसके भीतर एक औरत की तरह छुपी हुई गहराई थी जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। गांव वाले उसे एक प्यारे, मेहनती और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में जानते थे। रामू कभी भी किसी से कुछ भी छिपाता नहीं था, लेकिन उसकी असली पहचान छिपी हुई थी। उसके पास एक गहरी इच्छा थी, अनजानी दुनिया को छूने का, उस रोमांचक जीवन को जीने का जो उसने कभी फिल्मों और में देखा था। वह कुछ अलग चाहता था। वह सिर्फ एक साधारण किसान नहीं बनना चाहता था। उसकी छोटी सी दुनिया में इतनी तंग गलियां थीं कि कभी-कभी वह महसूस करता कि वह अपने सपनों को पूरी तरह से जी नहीं सकता। और इसी कारण रामू ने धीरे-धीरे चोरी करना शुरू किया। शुरुआत में यह एक छोटी सी बात थी, बस एक खेल, एक ताजगी देने वाला अनुभव। लेकिन यह धीरे-धीरे एक आदत बन गई। चोरी की दुनिया में उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसने धीरे-धीरे शांति के इस प्यारे से गांव में अपनी जगह बनाई। रामू की चोरी का उद्देश्य कभी भी किसी को हानि पहुंचाने का नहीं था, ना ही वह अपनी जरूरतों के लिए चुराता था। यह उसका व्यक्तिगत खेल था। उसे लगता था कि यह उसकी दुनिया से बाहर की चीजों का हिस्सा बनने का तरीका था और साथ ही साथ एक खौफनाक और रोमांचक जीवन जीने का रास्ता भी। शांतिपुर का एक और युवा, जिसे लोग उसकी दिमागी चुस्ती के लिए जानते थे, हर समय होशियार और सतर्क रहता था। वह किसी भी बदलाव को अपनी नज़र से नहीं छोड़ता था। उसकी सोच तेज थी और उसकी सूझबूझ पर गांव वाले अक्सर भरोसा करते थे। विजय ने एक दिन महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ महीनों से वह देख रहा था कि गांव में चुराई गई चीज़ों की संख्या बढ़ रही थी। धीरे-धीरे उसकी शक की सुई रामू पर आकर रुक गई थी, क्योंकि वह वही आदमी था जो कभी भी गांव में किसी को संदेह की नज़रों से नहीं देखता था। विजय का मन कहता था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक रात विजय ने तय किया कि वह खुद पता लगाएगा। वह अकेले ही रामू का पीछा करने के लिए बाहर निकल पड़ा। चांदनी रात थी और हवा में हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। विजय का कदम धीरे-धीरे बढ़ रहा था। उसके मन में सवाल था कि क्या वह सही सोच रहा है? क्या रामू सच में वह चोर था जिस पर शक किया जा रहा था? इस संदेह के साथ ही विजय ने रामू का पीछा शुरू किया। विजय को रामू का पीछा करते हुए डर भी लग रहा था, लेकिन साथ ही उसकी जिज्ञासा और हिम्मत ने उसे और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब रामू अचानक जंगल के किनारे एक खाली मैदान में घुसा, विजय ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उसे देख लिया। वहां चारों ओर चुराई गई वस्तुएं पड़ी हुई थीं। विजय की आंखों के सामने सारी तस्वीर साफ हो गई थी। रामू, जो कि इस गांव का भरोसेमंद इंसान था, वही चोर था। विजय ने कुछ समय तक चुपचाप रामू को देखा, लेकिन अब वह चुप नहीं रह सकता था। उसने जोर से रामू का नाम लिया और रामू चौंक कर मुड़ा। विजय की आंखों में गुस्सा और अविश्वास था। रामू, जो कुछ पल पहले तक गांव का प्यारा दोस्त था, अब एक चोर के रूप में सामने था। विजय ने बिना डर के रामू से उसका सच पूछा। रामू की आंखों में घबराहट थी, लेकिन वह चुप रहा। अंत में रामू ने स्वीकार किया कि हाँ, उसने चोरी की थी, लेकिन यह सब सिर्फ खेल और रोमांच के लिए था। रामू ने विजय से कहा, यह सब मेरे लिए एक खेल था। मैं नहीं चाहता था कि किसी को नुकसान पहुंचे, लेकिन मैं खुद को कभी उस साधारण किसान से कुछ अधिक महसूस नहीं कर पाया, इसलिए मैंने यह सब किया।
ये आदत बन गई थी। विजय को यकीन नहीं हो रहा था कि वही आदमी जिसे उन्होंने कभी अपना दोस्त समझा था, वही गांव में चोरी कर रहा था। विजय ने तुरंत फैसला किया कि इस मामले को सामने लाना चाहिए, लेकिन उसके मन में एक डर था। क्या गांव वाले रामू को सच्चाई को स्वीकार करेंगे? क्या वे इस विश्वासघात को सह पाएंगे? विजय ने अगले दिन सुबह गांव में सबको बुलाया और रामू के बारे में सच्चाई बताई। सबसे पहले तो गांव वाले हैरान रह गए। वे नहीं मान पा रहे थे कि उनका प्यारा दोस्त रामू ऐसा कुछ कर सकता था। कुछ लोग गुस्से में थे, जबकि कुछ लोग चुपचाप खड़े थे, जैसे पूरी घटना उनके लिए किसी बुरे सपने जैसी हो। गांव वालों के लिए यह एक गहरा सदमा था। रामू जो उनका मित्र था, वह उनका विश्वास तोड़ चुका था। सभी के चेहरे पर अविश्वास था। हर किसी को यह महसूस हो रहा था कि उन्हें धोखा दिया गया है। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग रामू को फौरन गांव से बाहर निकालने की बात कर रहे थे, जबकि कुछ लोग उसे माफ करने के पक्ष में थे। रामू ने महसूस किया कि अब उसका जीवन खत्म हो गया है। उसने अपने किए हुए कामों के बारे में सोचा और बहुत पछताया। उसने गांव वालों से माफी मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। उसे शांतिपुर से बाहर कर दिया गया। वह अब उस गांव में नहीं रह सकता था जो कभी उसका घर हुआ करता था। वो चुपचाप गांव से बाहर निकल पड़ा, बिना किसी को कुछ बताए। उसके भीतर गहरी निराशा थी, लेकिन उसने यह समझ लिया था कि उसका जीवन अब कहीं और होगा। विजय ने गांव वालों को एकजुट किया और उन्हें समझाया कि हमें इस स्थिति से कुछ सीखने की जरूरत है। विजय का विश्वास था कि इस घड़ी में गांव को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि एक टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ा जा सकता था।